सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की हिमायती है। अच्छा, इमरान खान का कद बना रही है। हाँ, 1.5 महीना 2 महीने रह गए इलेक्शन को, और कद अगर किसी का बन रहा है इसका, उसकी सिंपथी बढ़ती जा रही है पीटीआई की जितना, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं कि इमरान को पर सख्ती कर रहे हैं, ये तो खुले बंदों जिस तरह मार पीट रहे हैं कैंडिडेट को, उठा रहे हैं उनसे एफिडेविट ले रहे हैं छोड़ते वक्त, और उनको बड़ा ही उनकी एक मतलब है जिसको कह रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर बदल दिया सॉफ्टवेयर, और इन्होंने इंतहा भी की है कुछ लोगों पे, जिस तरह इमरान रियाज पे और दीगरान को, बहुत सारों को उनसे बदला है। तो ये जो भाई लोग कर रहे हैं इससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की बढ़ रही है, और उनमें कोई ख्वाहिश हो सकती है टेम्परामेंटली, मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन से गुरेज करना चाहें। पीटीआई तो शुड हैव नथिंग टू लूज इन द इलेक्शन, इससे बड़ा ज़्यादा क्या होगा उनसे इलेक्शन में, कुछ उनसे के लिए शायद इससे बेहतरी ही हो जाए। और अगर वोटर उस दिन निकल के आ गया तो वोटर जितनी हाई अटेंडेंस वोटर की होगी उतनी ज़्यादा उनका चांस बढ़ेगा। और अब ये रियासती इदारे जो हैं जो इसमें मुलव्वस हुए हुए हैं और जिन्होंने अपने आप को मुलव्वस कर दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी उनको करने की, उतना ज़्यादा ये अनफेयर एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं टू मुस्लिम लीग नवाज इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं आए। मियाँ साहब तो प्राइम मिनिस्टर मेरी नज़र में बन गए हैं। अच्छा, वो तो अब उनकी चलती है। जी हाँ, वो चाहते हैं तो मीटिंग गवर्नर हाउस में करते हैं, डीआईजी आईजी उनको सलूट मारते हैं, और वो जब कदम रखते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे उस वक्त से, तो वो सारा झुकाव उनकी तरफ है। साहब, लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं, या तो कोई कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन है मियाँ नवाज शरीफ साहब से ऊपर, और उसकी वजह यह है कि अक्सर एहतसाब का बयानिया नवाज शरीफ साहब रिपीट करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका वो कोई कॉपरेशन का नहीं है, कन्फ्रंटेशन होती रही है जब भी वो गवर्नमेंट में आए हैं। आपको लगता है कि इतने वो सूटेबल हैं कि तमाम रास्ते साफ हो जाएंगे उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो गए। मेरा नहीं ख्याल अहमियत कोई देते ही है इस्टेब्लिशमेंट मियाँ शहबाज शरीफ को, उससे ज़्यादा तो वो काकड़ कोई समझते हैं, जो काकड़ अपने आप को वाकयातन एक प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया है। वो खेल खेल में ही, बहरूप में ही वो अब समझता है कि वो प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज़ी जो बोल के वो प्रोफाउंड बातें करता है, तो वो बस जिस तरह है, जिस तरह आखिरी हर्फ है, पत्थर पे लकीर है, और उसमें एक प्रॉफिटिक किस्म की टेम्परामेंट बन रहा है। और लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने आप को जो अटरली डिस्ट्रॉय किया है शहबाज ने, वो 18 महीने की इसकी हुकूमत ने, उसने इसको बिल्कुल ही, और फिर ये बार बार कहना कि जी मैं तो हूँ ही इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, खुशी से 25 साल से कि 30 साल से मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, तो उससे कोई, उसने अपने आप को बहुत खोखला और कमज़ोर कर लिया है। उसने जितनी कंप्लायंट दिखाया अपने आप को, उससे मियाँ नवाज शरीफ ज़्यादा कैंडिडेट है, ज़्यादा प्रेफर करेगी इस्टेब्लिशमेंट उसको। लेकिन उसकी नवाज शरीफ की प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ सिर्फ यही नहीं कि हर किसी से झगड़ा लेने को तैयार हुआ हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हुआ है, सारे ऑर्डर्स वो दे रहा है। सही। और गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो बिल्कुल उसकी बातों पे, उसकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से, 2 वज़रा तो उसके अपने मोतमद तरीन बैठे हुए हैं काबीना में, 3 बल्कि, तो वो आप जानते ही हैं कौन है। अतज़ा साहब, लेकिन वो मोहसिन नकवी साहब को तो जरदारी साहब अपना बेटा कहते रहे हैं, तो अब वो नवाज शरीफ साहब की तरफ झुकाव है उनका भी, आप कह रहे हैं?
नहीं, बेटा तो अपना जरदारी साहब के तो वो करीब रहा है, बहुत रहा है पहले से ही। और उसने उसका एक उस वक्त इंडिपेंडेंट झुकाव था ये का और चैनल का, इन दोनों का। और वो जो उसका इम्पार्शियल था या डाउन द सेंटर चलने का जो अंदाज था नकवी का थ्रू चैनल्स, उसका फायदा पीपल्स पार्टी को होता था, वरना सारे चैनल्स, बहुत सारे पीपल्स पार्टी उनकी मातूब थी। और ये नवाज लीग उनके लिए ज़्यादा प्रेफर्ड रही है। हालांकि उस वक्त इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत थी, पर वो इस हवाले से, और वो तो पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन आप देखो ताल्लुकात का तो मोहसिन नकवी कोई खातिर खा नहीं उसके लिए रख रहा, बिल्कुल भी खातिर में ही नहीं लाता ताल्लुकात। सही। एतजाज साहब, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, आपको पता है, एक मिनट जरा, ताल्लुकात जितने मोहसिन नकवी के परवेज इलाही से हैं वो आपको मालूम है, उसकी बेगम का मामू है। जी जी। अब उसके बाद अब क्या कहा जा सकता है कि मोहसिन नकवी इस रिश्ते को का ज्यादा ख्याल रखता है, जो जरदारी साहब ने कह दिया उसको मेरा बेटा है, तो या वो अपनी भाई बीवी के मामू के साथ जो कर रहा है, जो उसके साथ हशर कर रहा है उसको, तो वो रिश्तों को नहीं देख रहा, वो जिसके साथ खाना काबा से निकला था उसी के वो जरा बात मानता है ज्यादा। लेकिन एजाज साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो शिकायत हैं पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उससे, वो मुख्तलिफ हैं। जरदारी साहब अब भी कह रहे हैं कि नहीं, इतना मसला नहीं है पंजाब के अंदर। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट इकदाम हो रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो लाइल्म है। इन दोनों में से कौन ठीक बात कर रहा है? बयानिए में तसादुम दिखाई दे रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर भी। देखें, बात यह है, मैं तो कुछ और ही समझता हूँ। मुझे तो लगता है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की हिमायती है। अच्छा। इमरान खान का कद बना रही है। हाँ, 1.5 महीना 2 महीने रह गए इलेक्शन को, और कद अगर किसी का बन रहा है, इसका किसी के वोटर सिंपथी मिल रही है, किसी को पॉपुलेशन में, अगर इस इस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उसके बिल्कुल खिलाफ है, और खिलाफ या तो इसलिए है कि उसके वाकई खिलाफ है, या इसलिए है कि उसका कदो काठ बनाना चाहती है, उसका इमेज, उसका एक स्ट्रॉन्ग मैन, अनफ्लिंचिंग, और उसकी पार्टी पे जुल्म जबर, ये वो सब कुछ, ये तो, और इतना ज़्यादा इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। 2 अशखास तो इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान, हद दर्जा का प्रेजुडिस उन्होंने और इम्तियाज दिखाया है कि वो फॉरेन फंडिंग केस हो तो सिर्फ एक पार्टी को ले रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि सबको लो। हालांकि खान साहब ने लगाया था इलेक्शन की, जी वो उसको कोई परवाह नहीं है। वो तारीख जो उसने देनी उसके लिए लाजिम थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वोट किया हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओगे। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इलीगल हुकूमतें वो चला रहा है तकरीबन 1 साल से। फिर वो आप देखें कि जो इसमें तारीख जो देनी थी, उसमें अगर सदर साहब ने बुला लिया है, तो सदर को जब बुलाए तो वो बुलाना नहीं होता, वो एक ऑर्डर होता है, इन्विटेशन नहीं होता। वहाँ भी कहता है मैं नहीं जाऊँगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको हुक्म नहीं दिया ना जाओ। वो खातर में नहीं लाया सदर पाकिस्तान को। फिर उसने जो तारीख उसको कहा, पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो उसने कहा जी जो तारीख आप देंगे हम उस पर करा सकते हैं। फिर 2 हफ्ते बाद उसने कहा कि जी फंड नहीं देता वजीर खजाना, रेंजर्स नहीं देता वजीर दाखिला, फौज नहीं देता वजीर दिफा, तो मैं कैसे इलेक्शन करा सकता हूँ। फिर 30 अप्रैल पे राजी हो गया प्रेसिडेंट की गाइडेंस से। फिर 30 अप्रैल से ऐसा भागा
कि 8 अक्टूबर खुद ही अनाउंस कर दी, पता नहीं इस कान से निकाली उस कान से निकाली, 8 अक्टूबर की डेट दे दी। उसमें 2 महीने डटा रहा, पर कहाँ 8 अक्टूबर पे कराया उसने, वो कोशिश भी नहीं की। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को कराओ, 14 मई को। इसने उनकी तरफ देखा ही नहीं, परवाह ही नहीं की। एंड ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है उसके मुताबिक 14 मई जो या ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन करानी, इनका फर्ज है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर वो नई हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी ने भी उनको जवाब फराम कर दिया ना डिले का। वो डिले, वो आप अलाबामा का आप एक फैसला अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का पढ़े, अलाबामा स्टेट में रीडिस्ट्रिक्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रीडिस्ट्रिक्टिंग क्या जवाब बन सकती है, उसके इलेक्शन डेट पोस्टपोन करने का भी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का केस आया, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछली असेंबली की लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, एंड यू कांट प्रोलॉन्ग दैट इन एनी मैनर इन एनी वे।